हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हुंडई वेन्यू एन लाइन, जिसका हम सबसे बेस मॉडल की बात करेंगे। ये गाड़ी अब तक सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसके बेस मॉडल की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है, इसमें कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। फिर आपका बाकी जो भी लोन अमाउंट बनेगा वो आप किस बैंक के थ्रू जो है यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। तो हम टॉप बैंक्स के बारे में बताएंगे, उनके कार लोन के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या वगैरह चल रहे होंगे, क्या वहां पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी, और आपको जो है कार लोन के ऑफर वगैरह के बारे में बताएंगे, कार लोन के ऑफर वगैरह आप कहाँ चेक कर सकते हो। और आपको मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप मिनिमम या मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो उसके हिसाब से आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, इनके आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह कुछ मिल जाएंगे, और ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती हैं तो उनके लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मैं देखिए एचडीएफसी बैंक के कार लोन पे जाता हूँ, देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह जानना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है, फिर आपको अगर यहाँ पे जो है ईएमआई चेक करनी है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि क्या है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एचडीएफसी बैंक में कार लोन का डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं तो यहाँ से डिटेल में आप जो है चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती है उनके भी आपको लिंक वगैरह इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले प्राइस वगैरह। तो ये देखिए हुंडई वेन्यू एन लाइन है, ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से मैंने बताया हुआ है। तो इसका जो बेस मॉडल है इसका नाम है N6 टर्बो DCT पेट्रोल। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 12,16,000 रुपए। आरटीओ के चार्जेस है 1,21,600 रुपए। इंश्योरेंस चार्जेस है 50,520। अदर चार्जेस होंगे 12,160। तो ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा लगभग 14,280 रुपए। यहाँ पे इसका प्राइस बनेगा। ये हुंडई की एक्सयूवी गाड़ी है। तो आप देखते हैं इसमें जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो चलते हैं डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो यहाँ देखिए अगर आप मिनिमम 1,40,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो इस डाउन पेमेंट को अगर आप करते हो तो आपको जो लोन वगैरह लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 12,60,280 रुपए। तो इस लोन अमाउंट को चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, कार लोन के सेक्शन पे यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं हम। तो हमने अमाउंट डाल दिया जो हमको लेना है लोन 12,60,280 रुपए का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, तो कुछ टॉप बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम डिटेल में आपसे बताएंगे। तो अभी के लिए हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो लगभग 8.5% के हिसाब से लिया। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आपको 8.5% के जो है इंटरेस्ट रेट पर मिल जाना चाहिए कार लोन। वरना जो बैंक होती है वो स्टार्टिंग तो थोड़े कम से होती है, 7-7.5% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है कार लोन की। तो यहाँ पे अभी के लिए हमने 8.5% ले लिया इंटरेस्ट रेट। लोन टेन्योर मैक्सिमम आप 7 साल के लिए ले सकते हो। ज्यादातर बैंक जो होती है लोन टेन्योर 7 साल के लिए ही देती है कार लोन। तो यहाँ पे 7 साल के लिए आप देखिएगा आप मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा 19,958। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4,16,226। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 16,76,506 रुपए। अब हम दूसरे केस में चलते हैं कि अगर आप अपनी डाउन पेमेंट को जैसे बढ़ाते हैं, तो डाउन पेमेंट को बढ़ाने के लिए अगर आप जो है डाउन पेमेंट अब 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन वगैरह लेना पड़ेगा। तो 3 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 11,280 रुपए का यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। तो इस लोन अमाउंट को चलते हैं हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पर फिर से डाल देते हैं। आप देखिएगा आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई आप बनेगा आपका 17,425 रुपए। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,63,384। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 14,63,664 रुपए। अब हम एक तीसरे और आखिरी केस में लेते हैं कि अगर आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो मैक्सिमम अगर आप मान लीजिए 6 लाख की मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो 6 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। तो 6 लाख लगभग 6 लाख की 1,000 की डाउन पेमेंट कर आपको लोन लेना पड़ेगा 7,99,280 रुपए। तो इस लोन अमाउंट को चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे यहाँ पे फिर से डाल देते हैं। तो आप देखिएगा आपका कितना लोन ईएमआई बनेगा। तो आप देखिएगा आपका मंथली ईएमआई बनेगा जो 12,658 रुपए आपका मंथली ईएमआई बनेगा। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2,63,974। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 10,63,254। तो इस तरीके से आप डिटेल से जो है यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और भी यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपने जितने भी ईयर्स के लिए यहाँ पे कार लोन लिया है उसके यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। जो ग्रीन वाला सेक्शन है आपका प्रिंसिपल और ऑरेंज वाला सेक्शन आपका इंटरेस्ट है।
फिर नीचे आएगा तो यहाँ से आप जो है किसी भी साल के किसी भी महीने का जो है आप यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस आपका कितना बचता जाएगा किस ईयर में, यहाँ पे डिटेल से आप चेक कर सकते हो। और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे पता चलेगा कि आपने किस महीने में आपका कितना % जो है लोन यहाँ पे आपने जो है चुका दिया है। तो काफी अच्छी वेबसाइट है, इस पे जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब चलते हैं हम यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स होते हैं उनके काल उनके इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। अभी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है सितंबर 2022 के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाम आता है पीएनबी कार फाइनेंस। अगर आप वुमेन वगैरह हो तो आपको 7.65% से स्टार्टिंग हो जाएगी अगर आप पेट्रोल और डीजल कार लेते हो तो। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लेते हो तो 7.55 से स्टार्टिंग होगी। फिर पीएनबी कार फाइनेंस अगर आप फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो 7.65% से स्टार्टिंग होगी, लेकिन इसके लिए सिविल स्कोर आपका 750 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ आपकी प्रोसेसिंग फीस 0.25% लगेगी लोन अमाउंट का। फिर पीएनबी कार फाइनेंस अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट से लेते हो तो 8.35% पर मिलेगा। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग अब हो गई है 7.95%। यहाँ पे जो है कार लोन की स्टार्टिंग हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अगर इसके लिए लेकिन आपका सिविल स्कोर जो है 771 इसके ऊपर होना चाहिए, तभी जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। फिर नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया का 7.75% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, लेकिन यहाँ पे इसके सिविल स्कोर जो है 759 के ऊपर होना चाहिए। फिर अगर आपका देखिए सिविल स्कोर डाउन होता चला जाएगा, मान लीजिए आपका सिविल स्कोर जो है 674 से 725 के बीच में होगा तो आपको देखिए 8.75% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे दिया जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक है 8% से स्टार्टिंग होगी, लेकिन इसके सिविल स्कोर 768 के ऊपर होना चाहिए। एसबीआई कार लोन 7.95 से स्टार्टिंग है, लेकिन सिविल स्कोर 757 के ऊपर होना चाहिए आपका। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.8% से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर चाहिए होगा। केनरा बैंक जो है 7.75 फॉर वुमेन बोरोवर एंड 7.9% फॉर मेंस बोरोवर के यहाँ पे होगा इंटरेस्ट रेट। आईडीबीआई फर्स्ट बैंक 8.1% से स्टार्टिंग होगी। आईसीआईसीआई बैंक जो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट से देती है तो 7.85 से स्टार्टिंग होगी, 8.5% तक जाएगा। एचडीएफसी बैंक आपको फिक्स रेट से देती है तो 7.9 से स्टार्टिंग होगी, 8.55% तक जाएगा। और एक्सिस बैंक भी देखिए यहाँ पे फिक्स रेट से देती है तो यहाँ पे 8.1% से स्टार्टिंग होगी, 8.4% तक जाएगा। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रही जिनसे आप जो है कार लोन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनके जो है इंटरेस्ट रेट बताया कि आपको अपने सिविल स्कोर के हिसाब से क्या इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए अब कार लोन का प्रोसेस वगैरह यहाँ पे क्या लगता है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा टोटल 3 स्टेजेस होती है। तो सबसे पहले ना होता है प्री अप्रूवल प्रोसेस। यहाँ पे आपको जो है अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने होंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। आपको इनकम टैक्स जो है आपका यहाँ पे, फिर आपको जो है इनकम डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे जो है सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो लास्ट 2 ईयर का फॉर्म 16 विद लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, ये आपको सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो लास्ट ईयर का बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न विद कॉम्पिटिशन ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर लेटेस्ट 6 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपका प्रीवियस कभी लोन चल रहा होगा तो आपको लोन का जो है यहाँ पे डिटेल वगैरह भी दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो है सेकंड आता है पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस वंस लोन सैंक्शन। फिर यहाँ पे जो है आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाएंगे, आपसे यहाँ पे इनवॉइस मांगा जाएगा, जो है आपको कार लोन का इनवॉइस होता है जिसमें आपको कार लोन का अमाउंट वगैरह सब लिखा होता है, अमाउंट कितना टोटल ऑन रोड प्राइस बनेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा। तो वहाँ पे सबमिट जो आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट दिए होंगे और जो आपने जो है इनवॉइस दिया होगा उसके हिसाब से जो है यहाँ पे तय किया जाएगा कि आपको कितना लोन अमाउंट मिलेगा। फिर यहाँ पे तीसरा होता है लोन डिसबर्समेंट, जिसमें आपको जो है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सही है तो आपका जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस आपसे ले ली जाएगी और आपसे जो है यहाँ पे आपका लोन जो है सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो ये टोटल 3 स्टेजेस रहती हैं जो अगर आप कार लोन लेने जाते हो किसी बैंक से तो यही। तो आई होप आपको हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा और आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, आपको किस कार के बारे में जो है यहाँ पे जानना है, उसका प्राइस, डाउन पेमेंट और ईएमआई, तो हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।